हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल तिरसी क्लासेस में। आज मैं फिर एक बार आपके लिए लेकर आया हूं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 वीडियो, जो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। और अगर आया हूं सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का पार्ट 2, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पूरा वीडियो वॉच करने के बाद देखेंगे अगर आपको अच्छा लगता है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बेसिक क्लास, आई होप आप लोगों ने सभी बेसिक क्लास का वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप पहले बेसिक क्लास इसका देख ले। सिंपल इंटरेस्ट का मैंने बेसिक क्लास लिया है, वो बेसिक क्लास अगर आप समझ में आपको आ जाएगा तो ये सॉल्व करना बहुत ही इजी लगेगा आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किसी दर से 4000 रूपये का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 1600 रूपये हो जाएगा, 1600 रूपये हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपको रेट बताना है। रेट कितना होगा? 4000 रुपीज का। टाइम गिवन है 5 इयर्स, और सिंपल इंटरेस्ट भी 1600 रुपीज हो जाएगा, दिया है आपको। यहाँ पे आपको फाइंड करना है आर कितना होगा। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ रहे होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी। आर फाइंड करना है, दर पता नहीं है, दर पता करना है आपको, और दर पता करना है। और दिया है क्या गिवन? पी दिया है, मूलधन दिया हुआ है, कितना है? 4000 रूपये, 4000 रुपीज, और टाइम भी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 5 ईयर, 5 वर्ष। आइए सबसे पहले जानते हैं प्रतिशत ब्याज ज्ञात करते हैं। अगर आपने पहला वीडियो वॉच किया होगा तो आपको मैंने बताया है ट्रिक। प्रतिशत ब्याज के लिए सूत्र है साधारण ब्याज SI बटा मूलधन गुने 100। इससे साधारण ब्याज निकल जाएगा। साधारण ब्याज कैसे निकाल लेंगे देख लीजिए। 00 कट गया, ये 0 कट गया, 4 4 60। कितना प्रतिशत निकल कर आ गया? 40%। ये निकल गया, आ गया साधारण ब्याज। फाइंड क्या करना है? दर। दर पता करने के लिए भी मैंने आपको सूत्र बताया था, साधारण ब्याज बटा साधारण ब्याज। ये कितना आया? 40% निकल के आया, और समय कितना है? 5 वर्ष। समय से भाग कर देंगे। ध्यान देंगे, प्रतिशत ब्याज में समय से भाग करने से दर पता चलता है, रेट पता चलता है। अगर आपको नहीं फॉर्मूला याद होगा तो ध्यान देंगे, प्रतिशत ब्याज में किससे भाग करने से? समय से भाग करने से, टाइम से डिवाइड करने से क्या फाइंड होता है? दर फाइंड होता है, रेट पता होता है। 5 1 5, 5 8 40, यानी कि 8%। ये निकल के आया आपका दर। पूछ रहा था कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा अगर 4000 रूपये मैंने इंटरेस्ट पे पैसा किसी को कर्ज दिया, 5 वर्षों के लिए दिया, 1600 रूपये वो मुझे लेकर आता है, तो आखिर किस दर से दिया? तो वो 8% था आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सामने आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने दिया है, कितने समय में 72 रुपया 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाला समझेंगे जरा एक बार। यहाँ आपसे टाइम पूछ रहा है, हाउ मच टाइम? 72 रुपीज है मूलधन। ये कितना है? 72 है। टाइम आपको पता नहीं है, टाइम फाइंड करना है। यहाँ आर भी दिया हुआ है 61/4%। इसका मतलब है 25/4% रेट ऑफ इंटरेस्ट दर दिया हुआ है। 81 रुपये ये अमाउंट है। क्या है ये? अमाउंट है। कितना? 81 रुपीज। जरा ध्यान देंगे, मूलधन जो था प्रिंसिपल 72 रुपया था, और अमाउंट कितना है? 81 हुआ है। मतलब कि कितना रुपया इंटरेस्ट दिया होगा? सबसे पहले ब्याज की बात कर लेते हैं। ब्याज आखिर कितना हुआ होगा? इंटरेस्ट कितना दिया होगा? तो इंटरेस्ट पता करने के लिए क्या करेंगे? दोनों को अगर माइनस करते तो मालूम चल जाएगा कि इंटरेस्ट कितना होगा। तो 9 रुपया निकल के आया आपका इंटरेस्ट। 9 रुपीज इंटरेस्ट दिया है वो। प्रतिशत ब्याज का सूत्र क्या है? प्रतिशत ब्याज का सूत्र है 9 इंटरेस्ट ब्याज हो गया कितने का? 72 का। मूलधन कितना? 72 का। कितना प्रतिशत है? मतलब 100 से गुना कर देंगे। 9 8 72, 8 1 8, यहां ऐसा नहीं करेंगे। ये आपका निकल के आया 2 5 10 0 2 4 8। ये आ गया 50/4, मतलब कि
12/4 मतलब 12.5% निकल के ये आ गया आपका। अब ये तो निकल के आ गया आपको, लेकिन निकालना क्या है, टाइम निकालना है। अभी मैंने बताया था रेट निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला जस्ट वैसे ही रेट, प्रतिशत ब्याज कितना है, प्रतिशत ब्याज यहाँ है 9 बटा 9 नहीं है, ध्यान देंगे। प्रतिशत ब्याज कितना है, प्रतिशत ब्याज आपका निकल के आया 12.5 मतलब 25/2, तो 25/2 अपॉन प्रतिशत ब्याज बटा रेट से जब डिवाइड करते हैं तो टाइम फाइंड होता है। किससे डिवाइड करते हैं, दर से डिवाइड करते हैं। तो आपका दर कितना है, टाइम कितना, सॉरी दर से पता करते हैं रेट से, अपॉन रेट। तो 25/2 डिवाइडेड बाई 25/4। आपको पता ही होगा कैसे करते हैं, 25/2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में होता है, तो ये हो जाएगा 4/25। 25 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकल के आया। ये 2 क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं कुछ और भी बेटर क्वेश्चंस, ज्यादा आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 3। किसी राशि का साधारण ब्याज, कोई राशि है, कोई पैसा है, कितना पैसा है नहीं पता, बट उसका साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। जितना मूलधन था उसका, जितना प्रिंसिपल था उसका 4/9 है। क्या, एसआई सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो, मतलब जो टाइम है, उस जितने टाइम में वो मूलधन हुआ है 4/9, जो टाइम है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों क्या है, सेम है। रेट और टाइम दोनों सेम है, वार्षिक दर के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी, आपको रेट पूछ रहा है। सबसे पहले गिवन क्या है, 4/9। याद होगा, अगर बेसिक क्लास आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वॉच कर लीजिए पहले। उसमें मैंने बताया था कि फ्रैक्शन में अगर हो तो उसको जब अपन कन्वर्ट करते हैं रुपया में, तो परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 करते हैं, तो ये हो जाता है परसेंटेज में। तो ये क्या होगा, ब्याज होगा, ऐसा ही होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज इक्वल टू 4/9, तो ये हो जाएगा 400/9%। यहां तक ठीक है। अब बोल रहा है कि आपको रेट भी पता नहीं है, टाइम भी पता नहीं है, तो रेट मतलब दर को क्या करेंगे, माना दर कितना है, x%। जब दर x% है तो टाइम भी x% होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। तो प्रतिशत ब्याज आपको पता होगा कि R इंटू टी होता है। क्या होता है, R इंटू टी, और प्रतिशत ब्याज में ये है कितना, प्रतिशत ब्याज की जगह कितना है, 400/9, और ये R इंटू टी, तो R इंटू टी कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² इक्वल टू 400/9, 400/9। x² इक्वल टू 400/9 है। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, मतलब ये 20/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20/3। तो ये कितना परसेंट आएगा, 62/3%। ध्यान दीजिएगा, अगर दर पूछ रहा है तो ये दर होगा 62/3। अगर टाइम पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो भी यही होगा। ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों आपने बराबर लिया है, सेम माना है, x% दोनों माना है, x% ही दोनों माना है, क्योंकि यहाँ आपको बोल रहा है वार्षिक दर के बराबर हो। ब्याज और मूलधन की अवधि जो है वार्षिक दर के बराबर है। ब्याज और दर क्या है, इक्वल है। रेट और टाइम क्या है, इक्वल है। इक्वल होता है तो x मैंने माना है रेट, टाइम भी x माना है। तो आपको पता है प्रतिशत ब्याज का फॉर्मूला R इंटू टी होता है, और प्रतिशत ब्याज है कितना, 400/9, 400/9। तो R इंटू टी मतलब x इंटू एक्स, x², 400/9। तो x का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा 400 का, क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है 400, और किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 20/3। स्क्वायर हट गया, खत्म हो गया स्क्वायर।
अब ये निकल के आ गया, डिवाइड कर देंगे इसको तो 6/2/3। ये दर भी है, रेट भी है और साथ ही साथ टाइम भी है। बट आपसे पूछ जो रहा है उसी का आंसर देंगे। आपसे क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर कितनी होगी, रेट पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। किस धनराशि पर 3/1/2% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपए होगी। यहाँ रेट दिया हुआ है, ध्यान देंगे। रेट है 3/1/2%, इसका मतलब है 7/2%। टाइम भी दिया हुआ है, ये भी ध्यान देंगे। समय दिया हुआ है, कितने वर्ष, 4 वर्ष, 4 इयर्स का टाइम दिया है। साधारण ब्याज की राशि 70 रुपया होगी बोल रहा है, 70 रुपया होगा। जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि प्रतिशत ब्याज का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि R/T होता है। तो R/T मतलब 7/2 × 4 करेंगे और इधर दिया कितना है, 70 रुपया, 70। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा 14 = 70। अब जरा ये ध्यान देंगे आप कि ये तो प्रतिशत ब्याज आप अगर ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे प्रतिशत ब्याज = R/T, तो ये हो गया 7/2 × 4, 2 2 4 = 14%। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत में है 14%, ये है प्रतिशत ब्याज, और ब्याज है कितना, 70 रुपया। 70 रुपया हो रहा है। साधारण ब्याज कितना है, 70 रुपया। प्रतिशत ब्याज 14%, ब्याज 70 रुपया, तो ये 14% का 70 है, तो 100% का निकाल दीजिए। 100% का कितना, तो 14 × 25 70, 14 5 = 70, तो यानी कि ये भी 5 टाइम्स होगा, तो ये हो जाएगा 500 रुपीज। आपसे पूछ के आ रहा था किस धनराशि पर, तो 500 रुपया, यही आपका निकल के आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। यहां से क्या किया, 14% का 70 था, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 40 का 70 था, तो 100 का कितना हो जाएगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो 14 × 25 70, 5 गुना है, समय बचाइएगा ज्यादा से ज्यादा। 14 × 25 70, 5 गुना है ये, तो ये भी 5 गुना होगा, तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, 500 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। आइए देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है, ये मूलधन जो देख रहे हैं, इसमें मिश्र धन भी होगा। फंसाएगा क्वेश्चन में, फंसना नहीं है, आपको बेटर पता है ये बात। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिया है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूल का 1/9 है। 1/9 किसका है, SI का, सिंपल इंटरेस्ट का 1/9 है साधारण ब्याज का, और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है। अभी आपने एक क्वेश्चन को मैंने बताया था, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन था कि ब्याज, इंटरेस्ट और रेट जो था सेम था, दोनों प्रतिशत के बराबर है, तो वह वार्षिक दर कितनी है। आपसे रेट पूछ रहा है कि रेट कितना है। बिल्कुल क्वेश्चन देख के, बड़ा क्वेश्चन देख के आप लोग कंफ्यूज होते हैं, ऐसा नहीं करना है, समझना है कर क्या रहा है। क्वेश्चन में 1/9 दिया है, प्रतिशत ब्याज के लिए आपको पता है क्या करना है कि 1/9 को परसेंट में करने के लिए इंटू 100 करते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 100/9%। यहां तक ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, अभी आपको मैंने बताया कि माना रेट दर, आपको क्या मानना है, X%, ये आपने मान लिया। ये भी बोल रहा है कि टाइम जो है, मतलब कि समय जो है वो भी इतने ही है, मतलब X% ये भी है। अगर आपने दर X% लिया है तो टाइम भी X%, दोनों बराबर है, इक्वल है। क्योंकि अब प्रतिशत ब्याज में सेम वही, ये प्रतिशत ब्याज का क्या फॉर्मूला है आपका, ये ब्याज आपका निकल के आया, सॉरी, प्रतिशत ब्याज का फॉर्मूला क्या है, R/T, तो X × X, और ब्याज है कितना, ब्याज में है 100/9%, इधर भी है प्रतिशत,
प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100/9। अभी जाइएगा नहीं, वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, ध्यान, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है, ध्यान देंगे। x इक्वल टू 10/3, ये स्क्वायर किसका होता है, 10 का स्क्वायर 100 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया प्रतिशत। अब x क्या क्या था, r भी था, तो 3/1/3 प्रतिशत, टाइम भी होगा 3/3 पूर्णांक, मतलब ये रेट और टाइम इक्वल था, इसलिए 3/1/3 मतलब ये परसेंट आपका आंसर होगा। सॉरी, ये परसेंट नहीं होगा, टाइम होगा, तो 3.5 साल 1/3 ये होगा आपका टाइम। और आर पूछा था 3/1/3, आपसे आर पूछा था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जाइएगा मत कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का एसआई साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा? आपको मैंने बोला था कि एक मूलधन वाला क्वेश्चन पे मिश्र धन मिलेगा, लीजिए मिल गया मिश्र धन। मिश्र धन का 2/5 होगा, कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये आपको जो बता रहा है ये है ब्याज 2/5, ये है आपका मिश्र धन, 5 मिश्र धन, और ये 2 क्या है, इंटरेस्ट ब्याज है। ये क्या है, अमाउंट। अगर 2/5 में ध्यान देंगे, 2 रुपया इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है कितना, 2 रुपया, और अमाउंट है कितना, 5 रुपया, तो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अमाउंट माइनस इंटरेस्ट कर देंगे, प्रिंसिपल 2 रुपया इंटरेस्ट लिए हैं और अमाउंट कितना हो गया, 5, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 5 - 2 इक्वल टू 3 रुपया हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। प्रिंसिपल निकल के आ गया 3 रुपया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि 3 रुपया जो है, सॉरी, ब्याज कितना है, 2, किसका, 3 रुपए का, कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 200/3 प्रतिशत। अब आपसे पूछ क्या रहा है, किस वार्षिक प्रतिशत दर से, दर पूछ रहा है, तो दर का सूत्र क्या है, प्रतिशत ब्याज बटा टाइम, समय। रेट का क्या फॉर्मूला है, प्रतिशत ब्याज, ये प्रतिशत ब्याज निकल के आ गया आपका, प्रतिशत ब्याज 2/3 × 100। 2/3 कहां से आया, 2 मूल क्या था आपका, इंटरेस्ट था, और मूलधन कितना था, 3 रुपया, 2/3। अब 200/3 डिवाइड टाइम कितना है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, टाइम कितना है, 10 वर्ष, टाइम कितना है, 10 ईयर्स, 10 वर्ष, डिवाइडेड बाय 10, तो 200/3 × 1/10, 0 0 कैंसिल, 20/3, 3 छक 18, 2/3, ये क्या प्रतिशत आंसर, 6.2/3 प्रतिशत, ये आपका आ गया रेट दर। तो ये था क्वेश्चन। आइए देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस, ताकि आपको बेटर क्लियर हो सके। नंबर 7, कोई धनराशि साधारण ब्याज एसआई की दर से, सिंपल इंटरेस्ट की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। आपको रेट पूछ रहा है कि रेट कितना होगा अगर कोई पैसा सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 1/4 ईयर में, मतलब कि यहाँ टाइम गिवन है, टाइम इक्वल टू समय है 1/4 ईयर्स, स्वयं की 41/40 जाती है, तो ये समझिएगा कि 41/40 का मतलब है कि स्वयं का, मतलब 40 था, अब 41 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया, मिश्र धन हो गया, ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया, और ये क्या है, P है। तो यहाँ पे P इक्वल टू 40 और A इक्वल टू हो गया 41, तो
तो इंटरेस्ट कितना होगा, आपको पता है कि बीच में इंटरेस्ट होता है। अब आपको प्रतिशत ब्याज पता करना है, तो प्रतिशत ब्याज का फॉर्मूला है ब्याज अपॉन मूलधन गुने 100। 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो गया 2 1/2%। ये हो गया प्रतिशत ब्याज। बट आपसे पूछ रहा है क्या, दर, आपसे रेट पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला पता है, प्रतिशत ब्याज बटा टाइम। और टाइम कितना है आपको ये भी पता है, 5/2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 1/4, यानी कि 5/2 इंटू 4/1। क्या होता है, डिवाइड से मल्टीप्लीकेशन में जब करते हैं तो वो अपोजिट हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था इसका। आई होप समझ में होंगे आप लोग। फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में टाइम गिवन है 1/4 ईयर्स, 1/4 वर्ष। इससे क्या किया मैंने, 41/40 जो दिया था ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था। बोल रहा है स्वयं की 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 जाते हैं। स्वयं का मतलब 40 था पहले, अब 41 हो गया, मतलब 1 रुपया क्या है, इंटरेस्ट है, बढ़ गया। तो प्रतिशत ब्याज जब निकाले तो ब्याज बटा मूलधन गुने 100 से किए, ये आ गया 2.5% प्रतिशत ब्याज। रेट का फॉर्मूला है प्रतिशत ब्याज अपॉन टाइम, इससे फॉर्मूला निकाल के तो ये आ गया 10%। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरा ध्यान देंगे। एक धन 4 वर्षों में 1800 रुपया और 9 वर्षों में 2025 रुपया हो जाती है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। कोई पैसा है, ठीक है, 4 इयर्स में 1800 रुपीज हो रहा है और 9 इयर्स में 2025 रुपीज हो रहा है, तो आपको फाइंड करना है रेट, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट था आखिर उसका। तो पहले ये देख लेते हैं 9 इयर्स में कितना हो रहा है। 9 इयर्स में आपका हो रहा है 9 साल में कितना हो रहा है 2025 रुपीज, ये हो रहा है। और 4 इयर्स में कितना हो रहा है 1800 रुपीज हो रहा है। अब आपको यह यहां देखना है कि डिफरेंस कितने साल का है, 5 साल का, 5 साल का डिफरेंस है ना। और डिफरेंस है कितना वो भी देख लीजिए, कितने का अंतर हो रहा है 225 रुपया का। तो ध्यान दीजिएगा कि 5 साल में 225 रुपया इंटरेस्ट है, तो 1 साल का आप निकाल सकते हैं 225/5, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 45 रुपया 1 वर्ष का ब्याज हो गया। 1 वर्ष का ब्याज निकल के आया 45 रुपया। ठीक है यहां तक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 1800 रुपया था, पहले आपको मूलधन पता कर लेना है, मूलधन था कितना, 1800 रुपया था, माइनस कर दे अगर 45 गुने 4। अब आप सोच रहे होंगे 4 क्यों किया मैंने, ये देखिएगा, ये 1800 रुपये कितने साल का था, 4 साल में 1800 रुपया हुआ था, तो आखिर 4 साल का इंटरेस्ट कितना था। 1 साल का इंटरेस्ट आपने ब्याज पता कर लिया 45 रुपया, तो 4 साल का कितना हो जाएगा 1800 माइनस 180, तो हो जाएगा 0 2 1600। 1 वर्ष का प्रतिशत ब्याज बराबर होता है आर, मतलब दर का। 1 साल का प्रतिशत ब्याज किसके बराबर होता है, परसेंट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये 180 रुपया निकल के आया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रतिशत ब्याज 180 इंटरेस्ट है, 180 कितने का, मूलधन 1620 का गुने 100। ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 9 18, 0 2 16, 2 1 2, 9 9 81, तो ये आ गया 100/9
इक्वल टू 11.1/9%। क्या पूछा था आपसे? दर प्रतिशत पूछा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? R इक्वल टू 11.1/9% आंसर। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे काफी बेनिफिट भी हुआ होगा। और अगर वीडियो ये आप देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को 1 टाइम से ज्यादा देखें ताकि आपको बेटर समझ में आए। और जैसा मैं हर बार बोलता हूं, प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू।